नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी के बारे में जानेंगे, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे केशव, आप मुझे कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप एक पुराना कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो तब आप कृपा करके सुनिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने बोला, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी एक प्राचीन काल का कथा है, उसको आप सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करते थे। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए रह रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग होने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायान थे। उस समय ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया, करे दुष्ट, तू मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है और अपने कर्म का अब तू फल भोगेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विशालकाय राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगा। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं दो योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा। अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतमा ललित का ऐसा हाल महसूस हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करते रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किससे आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं विधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छुटकारे का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब रिंगी ऋषि बोले,
अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम एक कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि को ऐसे वचनों से सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान के प्रार्थना करने लगी, है प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति जो था राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा भूषणों से अलंकृत होकर पहले के भांति ललिता के सामने आ गया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले के भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप को नष्ट हो जाता है। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्मा आदि पाप राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है।